कभी सुना तुमने? बस तुम तुमको तो बस टॉन्ट टॉन्ट लगता है। तुमको क्या, तुम सजेशन तो तुमने दिया है, हम्म। पर राइट टाइम बोलते हैं ना जो, राइट अच्छा, टाइम एट द राइट प्लेस। मैं हमेशा राइट राइट ही बोलता हूँ, राइट टाइम पे ही हाँ, बोलता हूँ। राइट टाइम पे अगर चीजें अगर बोलेंगे ना तो मैं तो सुनती हूँ, और मैं अभी अपनी गलती भी मानती हूँ। अच्छा हाँ, तो पर तुम अपनी गलती कभी माने हैं तुम अरे अपनी तुम जिंदगी भर? एक चीज ये बताओ, बता दो, नहीं एक चीज बताओ। 27 साल में तुमने कितनी बार ज्योतिष अपनी गलतियां मानी ज्योतिष हैं? ने तुमको बताया था कि नहीं बताया था? ज्योतिष की बात छोड़ो, मैं नहीं मानती ज्योतिष वोतिष अच्छा, को। पहले बोलती देखा, ज्योतिष ने बोला मेरे पास दिमाग है, हाँ, मैंने तुम्हारे पास दिमाग है, जो मैं बोलूंगी वो करो। ज्योतिष की बातें अच्छा आप लोग कितना मानते हो बताओ? ज्योतिष की हाँ, बातें मैं पूरा 100% तो नहीं मानती, क्योंकि उन लोग की 100% सही रहती भी नहीं है। ये वीडियो में बोल रही ना, हाँ, ऐसे बोलते नहीं ज्योतिष ने बोला है, देखो मेरे कारण ऐसा ऐसा। ज्योतिष की बात मैं नहीं अभी मैंने मानती। बताया ऐसे ऐसे करो, तुमने कहा हाँ ये देखो, सही है। अपन ज्योतिष के हिसाब से तो चल नहीं सकते ना अपनी जिंदगी, बताइए। उनके हिसाब से तो हर चीज में है। फिर आपके घर में भी वो बोलेंगे अरे ये ऐसा डिस्टेम्पर नहीं चाहिए, आपको दूसरे कलर का करवाइए। अरे आपने ये ऐसे लाइट कलर का सोफा रखा है, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या क्या चीजें करेंगे ज्योतिष के हिसाब से, इसलिए मैं नहीं मानती भैया। अच्छा, जरा ऐसे तो जरा सी चीज के ऐसे लिए। जैसे सक्सेस हो रहा हूँ मेरे कारण हो रहा है, ज्योतिष ने बोला था कि तुम मेरे कारण सक्सेस होगे। अच्छा, वो तो एक तो वो तो उसके एक लिए ज्योतिष है। हाँ, वो तो एक है ही, सच्चाई है ही कि जब अच्छा होता है ना तो वो बोलते ही हैं उस टाइम। हाँ, पर हर तुम्हारे चीज नहीं मानते हैं। उसके लिए ज्योतिष है। हाँ, वो तो तो है ही हमने ना। भी तो वही बोला ना, तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो ऐसे करो वैसे करो। तो तुम सुनती कहाँ हो, ये बताओ। अरे यार, ठीक टाइम पे तुम बोलते नहीं हो ना, गलत टाइम पे बोलते हो। पर गलत एक मैं चीज मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी गलती रहती है ना, मैं मानती हूँ। इनकी गलती रहती है, ये कभी नहीं मानते। क्योंकि मैं गलती करता ही नहीं हाँ, हूँ। करता मैं ही नहीं है। ऑलवेज ऐसा होता है कि इंसान गलती नहीं करता है, हर कोई गलती करता है जिंदगी में। छोटी बड़ी हर किसी से आई गलतियां एम होती है। ऑलवेज राइट। मैं यही हमेशा है। सही हूँ। पर मैं क्या चुप रहती, मैं क्या इशू नहीं बनाती हूँ किसी चीज़ के लिए। क्या इशू बना के क्या हो जाएगा? हम लोग कहाँ जा पाएंगे आप बताइए? हम औरतें लोग मतलब बेसहारा तो नहीं है हम लोग, पर यही है कि हम लोग घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? अपने बच्चे बच्चे अपना परिवार छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, करने दो। ये है, और कुछ नहीं है। देख लिया, सुन लिया, मेरे को मौका मिलता बोलने का, मिलता ही नहीं है। इसलिए तो बोलता हूँ कि भैया मेरी भी सुन लिया करो कभी कभी। सही बात है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको, बाहर जो तितली वाली बात है ना, वो भी बताएंगे इनको, है ना अपन? हाँ, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देना। नहीं नहीं, इसी वीडियो में डाल देंगे। अच्छा, इसी में डालोगे, चलो ठीक है। बहुत हाँ, अच्छा कुछ है। एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है। हाँ, अच्छा है, वो भी अच्छा है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी इसमें। अपन लोग जो पढ़े हैं छोटे में, अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वही सब चीज़ें हैं, बताती हूँ मैं आपको। आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर बटरफ्लाई, ये देखिए ऑरेंज कलर की है ये, और इसमें ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए हैं। इस टाइप के देखिए कॉमन है, हम लोग तो बहुत सारा देखते हैं ना बटरफ्लाई, ब्लैक में ऑरेंज डॉट्स और ऑरेंज में ब्लैक डॉट्स, और भी येलो कलर के। ये सब आप लोग को भी पता है कि इल्लियों से ही बनते हैं, कैटरपिलर से बनते हैं ये सब। तो जब तितली जो होती है ना, ये इस टाइप की जो इल्ली है ना, यही है वो, यही वाला जो कैटरपिलर है, यही बनी है वो। तो मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पढ़ाई ज़रूर करी थी पर ऐसे कभी नहीं देखा मैंने। देखिए छोटे छोटे हमारे यहाँ बहुत सारी कैटरपिलर हो गए थे, और ये है प्यूपा। ये मतलब कैटरपिलर से प्यूपा बनती है। जब बटरफ्लाई अंडे देती है ना, तो वो फिर कैटरपिलर बन जाती है, और फिर वो बन जाती है प्यूपा, और प्यूपा से निकली है, सोचिए, ये बटरफ्लाई। और आप देखेंगे इतनी सुंदर लग रही थी, कम से कम 4 या 5 दिन लगा है इनको निकलने में। प्यूपा बनी हुई थी ये 4-5 दिन तक, उसके बाद ये धीरे धीरे निकली हैं। और अभी ये धूप सेक रही हैं, तो सुबह सुबह इन्होंने मुझे दिखाया कि देखो ये धूप सेक रही है। हम लोग तो देख रहे थे कि प्यूपा बनी हुई है और कब बनेगी, बस हम इंतजार ही कर रहे थे। और ये देखिए बाहर आ गई है। ये सब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना, हम लोग ने भी पढ़े हैं और बच्चे ने भी पढ़े हैं, यही सब कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बनती है। ये एक लाइफ साइकिल चलता है इन लोग का। तो यही चीज़ है, देखिए ये आज प्रैक्टिकली मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। हमारे घर में जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं ना, उसमें बहुत सारे कैटरपिलर हो गए थे। तो बस वही मैं बहुत परेशान थी कि इतने सारे हो गए हैं और पूरे पेड़ों को खा रहे हैं। मतलब एक ही पेड़ थे फूलों के, बस उसी को खाते थे, बाकी तुलसी वगैरह में नहीं जाते थे। और ये पूरी लाइफ साइकिल हम लोग ने देखी, कम से कम हफ्ते 10 दिन से वॉच कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है।
अब मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। सुबह से बिस्तर से उठते हैं ना तो सबसे पहला काम तो हम लोग का यही रहता है कि बिस्तर को ही ठीक करना रहता है। और ये जो रेड कलर का शॉल दिखा रही है आप लोग को मैं, ये बहुत ही मोटा शॉल है, विंटर सीजन में ही निकालती हूँ मैं, वो भी अच्छी जब ठंड पड़ती है ना तभी इसको यूज़ करती हूँ। तो 1 महीने की अच्छी ठंड में ये अच्छा यूज़ हो जाता है और 2-3 साल हो गया है। और डबल है ये शॉल, एक साइड से क्रीम और एक साइड से डबल कपड़े का बना हुआ है पूरा, और बहुत गर्म भी है। तो बस और ये जो ब्लैंकेट है ये भी काफ़ी गर्म है। और अभी रजाई भी निकालना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्रिसमस के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मतलब 4-5 दिन 1 वीक तो समझ लीजिए अच्छी ठंड पड़ती है, खूब मज़ा आता है। ठंड का तो अच्छा लगता है, पर बस वही है कि अच्छे से ढक ढुक के कवर करके रखना पड़ता है, अपने आप को केयर करके रखना पड़ता है। तो बस उस टाइम हम लोग ज़्यादा कुछ ठंडी चीज़ें ऐसे खाते वाते नहीं हैं। दही वगैरह भी मैं बहुत कम कर देती हूँ खाना, ये भी ज़्यादा खाते नहीं हम लोग के यहाँ दही वगैरह, तो वैसे भी जमाती भी नहीं हूँ। कई बार तो मैं पैकेट ले लेती हूँ और वही हम लोग के हफ्ते भर चलते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा जब मन करता है खाते हैं, वो भी डे टाइम में, नाइट में नहीं खाते। तो बिस्तर वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर बाकी काम देखना पड़ेगा, नीचे सब्जी भाजी क्या बनाना है, खाना क्या बनना है, नाश्ता क्या बनना है, कपड़े लगाना है मशीन में, ये सब रहता है। और नीचे के झाड़ू पोछा तो खैर मैं ही कर रही हूँ आजकल, भाई कर नहीं रही है। उसको मैंने काफ़ी टाइम से मना करके रखा है, सिर्फ ऊपर का करती है वो झाड़ू पोछा, बाहर ही से आती है और बाहर ही से चली जाती है। और बर्तन वगैरह भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि 2 ही लोग हैं यहाँ पे अभी, बेटा भी नहीं है और बेटी की तो शादी हो गई है। तो बस हम लोग 2 लोग के लिए इतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैनेज हो जाएगा, और नहीं मैनेज होगा तब देखा जाएगा। अभी बेटी आई थी बीच में, तब मैंने मेड लगा लिया था और वही करती थी। फिर वो चली गई तो मैंने मेड को ही बोल दिया रहने दो, अब तुम अपना झाड़ू पोछा जो है बस वही करते रहो, क्योंकि ऊपर नीचे क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो एक रेगुलर उस पर हो नहीं पाएगा ना, तो वो घर गंदा दिखता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ऊपर का रहने दो, वो रेगुलर करती रहेगी और नीचे का मेरे से आराम से हो जाता है। तो मॉपिंग जो है वो वही उसी से करती हूँ मैं, ऐसे झुक के जो पोछा लगाना है वो सब तो खैर आजकल है ही नहीं, तो बस उसी से अच्छे से हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। विंटर सीज़न में सबसे बड़ा एक बर्डन काम रहता है, वो भी कपड़े का रहता है। कपड़े सबके देखिए डबल डबल निकलते हैं, क्योंकि एक स्वेटर भी रहता है, अंदर जो कपड़े हैं वो अलग हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम रहता है। मशीन तो धो लेती है वो तो ठीक है, फैला के जो घड़ी करना रहता है ना, ये सबसे बड़ा काम हो जाता है। और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर आलस आने लगता है घड़ी करने में, इसलिए ऐसा लगता है थोड़े थोड़ा करके जल्दी जल्दी उसको जमाते जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अब नीचे आ गई थी मैं, बाकी सब काम ऊपर का निपटा के, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो दोपहर में जाके फिर करूँगी। नीचे पोहे को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, और ये पानी को कभी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ, इसको पेड़ों में डालती हूँ, क्योंकि पानी वैसे भी फेंकना ही है। तो बस उसको एक बर्तन में निकाल के उसको पेड़ों में डालेंगे तो पेड़ों में भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे उनको, और बिना उसके खाद वगैरह कुछ भी मैं अलग से मिलाती नहीं हूँ पेड़ों में। बस यही जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ना, यही सब मैं डालती हूँ। प्याज का जो पानी हो गया, केले को भिगा देती हूँ पानी में, वो पानी को ज़रूर डालती हूँ, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। रात में भिगा दिया, सुबह डाल सकते हैं। अगर आप एक दिन भूल गए, उसको अच्छे से ढक के रख दीजिए, 2 दिन बाद भी आप डाल सकते हैं, और केले को फेंक दीजिए। तो बस ये सिंपल तरीके से मिर्ची और जो हल्दी है ये ऊपर से भुरक लेती हूँ मैं, होटल वाले इसी टाइप से बनाते हैं। और शक्कर और नमक भी भुरक लेती हूँ ऊपर से। और नॉर्मल जैसे आप लोग भी बनाते होंगे, आप लोग तो और अच्छा बनाते होंगे, कई स्टेट्स में ये बहुत अलग अलग तरीके से मतलब बनाते हैं इसको। राई से बघारते हैं, सौंफ से बघारते हैं कई लोग, बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनता है। मटर भी डलता है, मूंगफली भी डलता है, तो मेरे पास जो अवेलेबल रहता है मैं वो डालती हूँ। अभी मटर है नहीं, मटर ख़त्म हो गए हैं, तो मैं डाल रही हूँ मूंगफली डाल के ही बनाऊँगी। और दोनों भी डालते हैं, कई जगह मैंने देखा है, तो कई जगह मैंने देखा है कि इसमें राई भी डालते हैं छौंक में, और सौंफ भी डालते हैं। तो वही है कि अलग अलग जगह अलग अलग मतलब जगह उसमें बनता है, तो टेस्ट भी एकदम डिफरेंट आता है। तो हम लोग कई बार बाहर जाके खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि अपने घर का तो अपने हाथों का तो खाते ही रहते हैं हम लोग, तो एक डिफरेंट टेस्ट हम लोग को मिल जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मूंगफली सेकने के बाद मैं राई डालूंगी, और उसके बाद फिर यही जो मैंने काट के रखा है ना, सबसे पहले तो आलू डालूंगी, क्योंकि आलू क्या है मैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, और मुश्किल से 30 सेकंड, बस 30 सेकंड के बाद हरी मिर्ची और प्याज वगैरह जो भी है इकट्ठे डाल के, अलग अलग मैं फ्राई कर करके निकालती नहीं हूँ, एक ही बार में सब डाल देती हूँ। और वैसे ही बनता है टेस्ट, जैसे हम लोग अलग निकालते हैं ना वही बनता है। और ये ग्रीन कॉफ़ी है, मेरे हस्बैंड यही लेते हैं आजकल, ये काफ़ी 2-3 महीने हो गया यही पी रहे हैं। ये पहले ग्रीन टी पी रहे थे, अब ग्रीन कॉफ़ी पीते हैं। दूध वगैरह और शक्कर वगैरह ना मिला के ये सुबह की चाय इनकी यही रहती है। तो पोहे के साथ बस ग्रीन टी ये ले लेते हैं, और मैं नॉर्मल टी लेती हूँ। कई बार शक्कर मिलाती हूँ, कई बार शक्कर नहीं मिलाती हूँ, फीकी मुझे पसंद आती है, तो बस फीकी मिलाती हूँ मैं। तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था, काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं वैसे तो, पर पाउडर डाल दिया था। और इसमें बस नींबू निचोड़ लेते हैं ये इनकी ग्रीन कॉफ़ी में, और ऊपर से ये डाल देते हैं शहद, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बढ़िया रहता है।
और हेल्थ वाइज भी ये बहुत फ़ायदा करता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।